और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद की स्थितियों से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सरकार के सूत्रों की ओर से बताया गया है कि एक तरफ अमेरिका से बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो वहीं भारतीय सामानों के लिए वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी शुरू हो गई है। इस सब के बीच अमेरिका की ओर से भी बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अमेरिकी राजनीति में भी भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। भारत सरकार ट्रंप टैरिफ को बेअसर बनाने में जुट गई है। बातचीत के दरवाजे खुले रखने के साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस संबंध में कह चुके हैं कि भारत बाहरी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जनता को यह भी भरोसा दिलाया कि किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों का हित उनकी प्राथमिकता है। अब तक भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट अपने तेवर ढीले करते नजर आए। टैरिफ लागू होने के दिन ही उन्होंने इसका हल निकाल लेने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही जटिल हों, लेकिन दोनों देशों में सहमति की गुंजाइश बनी हुई है। अमेरिका ने भारत पर पहले 25% लेकिन बाद में रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। बढ़ी हुई दरें 27 अगस्त से लागू हो गई हैं। हालांकि भारत ने रूसी तेल खरीद के लिए निशाना बनाने को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आखिरकार इन देशों को साथ आना ही है। एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री कूटनीतिक रास्ते से टैरिफ तनाव को कम करने के संकेत दे रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो अपने मनमाने बयान को जारी रखे हुए हैं। हालांकि वो अपने बयानों से काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब वो रूस यूक्रेन युद्ध को नई दिल्ली की जंग बताकर खुद घिरते दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण और रणनीतिक रूप से गलत करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल अमेरिका भारत संबंधों को कमजोर कर रहा है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। साथ ही चीन और अन्य देशों को रियायत देने पर ट्रंप प्रशासन को निशाने पर लिया, जबकि वो भारत से ज्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीद रहे हैं। इस बीच नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक चेतावनी है। भारत ने कई मौकों पर वैश्विक दबाव के आगे झुकने से इनकार किया है। इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। साफ है कि यह रूसी तेल का मामला नहीं है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का मामला है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पद्मनाभन, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि जो 50% टैरिफ है वो अब लागू हो गया है, इसका क्या कुछ असर आप भारत पर देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी, इसका सबसे ज़्यादा असर तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर ही होगा पहले तो, लेकिन तुरंत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्टर्स ने मतलब इसको डिस्काउंट कर लिया था और पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिए थे और डिलीवर भी हो चुके थे। तो 2-3 महीने में इनका असर, अगर अमेरिका इनको वापस ना ले तो फिर हमें असर दिखने लग जाएंगे। दूसरा इसका जो फॉल आउट रहेगा वो है, ये जो सेक्टर्स हैं, खास करके जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, तो उनमें जो रोजगार है उस पे नुकसान का एक डर है। और जो मध्यम और स्मॉल एंटरप्राइज हैं, इनको इनको ऋण का प्रॉब्लम होगा। मतलब ये अगर कैश फ्लो नहीं रहे तो इनके बॉटम लाइन पर भी असर होगा। तो ऐसी इमीडिएटली इन्हीं 3 मुद्दों पे असर होगा। और ऑफ कोर्स फाइनली भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं ये थोड़े कमज़ोर तो डेफिनेटली होते हैं अनिल इसके जी, इस बाद। सब के बीच जो भारत सरकार के सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और दोनों तरफ से बातचीत की पूरी कोशिशें जारी हैं और किसी तरह से इस मामले को सुलझाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? चंद्रशेखर जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि कल कल भी एक अफसर, फॉरेन मिनिस्ट्री अफसर ने बोला था कि बातचीत चल रहा है।
तो बातचीत तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे मतभेद होते रहते हैं, ये पहली बार नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद। आपको याद होगा, मतलब हाल में ही हुआ है 2005 में, जब वो सिविल न्यूक्लियर डील का जो समझौता हो रहा था, उस टाइम पे भी काफ़ी गहरे मतभेद थे। लेकिन वो सलाह हो गया और वो डील साइन हो गया। तो उम्मीद, बट इसमें फ़र्क ये है कि जिस तरीके से ये राष्ट्रपति ट्रम्प का जो व्यवहार है, जो पब्लिकली कंडक्ट करते हैं डिप्लोमेसी, इसमें ये कूटनीति में एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। और इनके जो एडवाइज़र हैं, जैसे आपने भी उनको अपने इंट्रोडक्शन में उनके प्रतिक्रियाओं को हमारे सामने रखा, मतलब एक एक कठोर सा व्यवहार है और कठोर लैंग्वेज है। ये ऐसे पब्लिक डायलॉग डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, ये बिल्कुल ऐसे कोई नहीं करता है, रिश्ते पब्लिक में नहीं करता कोई कंडक्ट। तो इसी का एक ये बड़ी समस्या ये है। लेकिन उम्मीद है, बातचीत है तो बातचीत से मसलों का हल होगा। ठीक है। इसी यही उम्मीद लेके एक चलते और हैं। खबर जो हमें सूत्रों के आधार पर मिल रही है, वो खबर ये है कि भारत एक और बातचीत का जो रास्ता है उसको अख्तियार किए हुए है, और दूसरी ओर वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी शुरू हो गई है। वैकल्पिक बाजारों की जो तलाश है, ये कितनी महत्वपूर्ण है इस समय पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के, मतलब इस व्यवहार के पहले से ही भारत को ये शुरू करना था, क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड की स्थिति है बहुत ही कमज़ोर है। तो हमारे जो मार्केट हैं वो वैसे भी श्रिंक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प टैरिफ्स लगे हैं, हर देश अब एक इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, तो मार्केट्स मुश्किल है। लेकिन भारत को इसका तजुर्बा है। आपको याद होगा 9/11 के टाइम पे हमारे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था मार्केट अमेरिका का। आज वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना से 9/11 के टाइम पे था, पर 15 साल पहले। तो उम्मीद है कि ये मार्केट का जो एक्सेस बढ़ा रहे हैं, ये कोशिश जारी रहेगा। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत के लिए कोई अकेला ये आपदा नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रम्प ऐसा व्यवहार दोस्तों से भी कर रहे हैं, दुश्मनों से भी कर रहे हैं, उल्टा दुश्मनों से कम कर रहे हैं। तो आज ही खबर आई है कि जापान का जो ट्रेड नेगोशिएटर है, उन्होंने ट्रिप ही कैंसिल कर ट्रिप दिया, कैंसिल कर दी है जी। जिनको वॉशिंगटन जाना था। तो मतलब और देश भी इस संकट में है, भारत अकेला नहीं है। तो उम्मीद है कि सब देशों से एक प्रेशर रहेगा अमेरिका पे अनिल जी, कि यहाँ पर ये भी ये। जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन के साथ एफटीए हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ डील चल रही है, वो भी होने वाली है बहुत जल्द, और कौन कौन से ऐसे व्यापारिक संगठन या बाजार हो सकते हैं जहां भारत अपने विकल्प तलाश सकता है आने वाले समय में? अभी जो एक अमेरिका के साथ रहता है, वो बड़ा देश जो है, बाकी जो है वो भारत, आप इनका एक पैटर्न देख लीजिए। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएई, फिर यूके, अब यूरोपियन यूनियन, और अब ये अमेरिका के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी तो कुछ होगा नहीं। तो ये सारा एक पैटर्न है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिकली एलाइज है ये। तो फ्यूचर में जो एफटीए भारत ढूंढेगा, इसी अंदाज से ढूंढेगा, बिकॉज ये एक नया, एक मतलब प्रिंसिपल हो गया ग्लोबल ट्रेड में। पूरी जो ज्योमेट्री है ग्लोबल ट्रेड का बदल गया है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इतना तगड़ा हो गया है। तो बिल्कुल। अनिल जी, अभी इस सब के बीच जो, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एक तरह का नैरेटिव बनाया हुआ था कि अमेरिका टैरिफ लगा देगा तो भारत को काफ़ी, भारत के बाजार हिल जाएंगे, भारत को काफ़ी, भारत पर असर पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब टैरिफ लगे हुए 1-2 दिन हो गए हैं, भारत के बाजारों पर, शेयर बाजार की हम बात करें, उस तरह का असर दिखता नहीं है। हाँ चंद्रशेखर जी, सेंटिमेंट जो है वो इतना मतलब सबने डिस्काउंट कर लिया। पिछले एक हफ्ते से मार्केट थोड़ा गिर रहा था, तो अभी डिस्काउंट कर लिया है। लेकिन आपको, मतलब हम सबको मालूम है कि भारत संकट के टाइम पे, आप कोई भी संकट ले लो, 91 का आर्थिक संकट, फिर कोविड का जो आपदा आया, उसके बाद जो संकट आए, हर संकट से भारत इसको संभाल लेता है। और संभाल भी नहीं लेता, रिबाउंड करता है। तो संकट कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है। हमें जो है अपना भारत का जो आर्थिक स्थिति है कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं
तो इस पे फोकस करना चाहिए भारत को इस वक्त, ये क्राइसिस का एक मौका पाके। तो रिफॉर्म्स अंतिम में करिए, एक सवाल देश को आपसे जानना कॉम्पिटिटिव चाहूंगा अनिल बनाइए, जी, क्योंकि ताकि भारत हमारे और अमेरिका के बीच में जो गुड्स। संबंध हैं वो काफी पारंपरिक संबंध हैं, और वो सामरिक रूप से भी आप कहें तो भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं अपने आप ही एक प्राकृतिक रूप से वो नजदीक आ जाते हैं दोनों देश। ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंधों को कितना नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो अमेरिका के अंदर में डेमोक्रेट्स की बात करें या कई अन्य नेताओं की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं भारत के साथ संबंध खराब होने को लेकर के। बिल्कुल। सी चंद्रशेखर जी, ये 25 साल से ये रिश्ता बना है, तो पिछले 6 महीने में इतना इसका हाल बिगड़ा है। तो और एक बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ट्रेड का जो रिलेशनशिप है, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का सबसेट है। मतलब स्ट्रेटेजिकली दोनों देशों में अभी भी संबंध है। मतलब थोड़े डिफरेंसेस आ गए हैं, लेकिन कोई दरार इतना बड़ा नहीं है कि वो अ, मतलब ब्रिज नहीं हो सकता। ठीक है। वो तो प्रधानमंत्री पे है और उनकी जो कूटनीति टीम है। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण